नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। ये दिन उन्हें समर्पित है जो हमारे मार्गदर्शक है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेकिन अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाता है, हमें सही राह पे चलना सिखाता है, हमें अच्छे और बुरे के फर्क करना सिखाता है। अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने ज्ञान की रोशनी से अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। और हमारी संस्कृति में माता पिता के बाद अगर किसी को गुरु का दर्जा दिया जाता है तो वो है शिक्षक। आज ऐसे ही दो महान शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें है डॉक्टर प्रदीप अहलूवालिया, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं और भारतीय भौतिक विज्ञान शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ मौजूद है अमरजीत सिंह, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं सर, और आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। थैंक यू सर, शिक्षक दिवस है आज। हम शिक्षक दिवस की जब बात करते हैं तो हम उसे एक छात्र के रूप से देखते हैं कि हम टीचर्स डे मना रहे हैं, लेकिन सर आप एक शिक्षक के तौर पे एक टीचर्स डे का जो मायने है वो आपके लिए क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के जो शिक्षक हैं और छात्र हैं, समुदाय है, उन सबको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक बड़ी मामूली जैसी बात से शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में गया तो मेरी जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे वर्णमाला सिखाई, और वो बड़े अच्छे शिक्षक थे, साथ में बैठते थे वो सिखाते थे हमें। और उन्होंने हमें पहला अक्षर जो वर्णमाला का सिखाया वो था आ। और आ में ही जो ये शिक्षक है ना, इसका मतलब छुपा हुआ हमें मिला। सारी जो शिक्षा की मेरी यात्रा रही है, चाहे वो छात्र की हो या अध्यापन की, उसमें इस आ ने बहुत रोल प्ले किया है। आ के माने मेरे लिए अध्ययन है, आ के माने मेरे लिए अध्यापक हैं, आ के माने मेरे लिए अन्वेषण है, और आ के माने ये मैंने बहुत महसूस किया, मैं सिर्फ अध्यापक नहीं हूँ, मैं अपने छात्रों का अभिभावक भी हूँ। तो ये जो चार चीज़ें हैं ना, वो मेरी इस जो शिक्षण और शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा का भाव जो है उसको शेयर करना, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत बढ़िया। और मेरा बड़ा व्यापक अनुभव रहा है शिक्षा में। आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैंने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया है। और जब मैं स्कूल में गया तो जो मेरी पहली प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो एक आयरिश नन थी जी। मुझे अभी भी उनका नाम याद है, मदर कंसिलियो। तो मुझे अपने कमरे में वो ले गई और उन्होंने एक छोटी जैसी टीचर्स हैंडबुक मेरे हाथ में थमाई, मगर उन्होंने बुक नहीं दी, उन्होंने एक पन्ना खोल के मुझे समझाने की कोशिश करी कि मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस उस हैंडबुक में पढ़ाया। उन्होंने कहा, देखिए ये सेंटेंस आप पढ़िए। तो जब मैंने वो सेंटेंस पढ़ा तो उसमें लिखा था, दैट टीचर हैज़ नॉट टू बी ए बैरल फुल ऑफ विनीगर, बट ही हैज़ टू बी ए टीस्पून फुल ऑफ हनी। और उन्होंने उसमें फर्दर जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की मुझे, तो उन्होंने कहा, देखो, दिस बैरल फुल ऑफ विनीगर कैन नॉट अट्रैक्ट बीज, बट ए टीस्पून फुल ऑफ हनी कैन अट्रैक्ट बीज आउट ऑफ बीज। सो यू हैव टू डिसाइड हाउ यू हैव टू बी विद योर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर। और मुझको लगता है वो एक ऐसी बात थी जो मैंने अपनी जीवन, जो अध्यापन की जीवन यात्रा थी, उसमें मैंने उसको ग्रहण किया और उसको मैंने अपने कार्य में लागू भी किया, उसको मैं ये कह सकता हूँ जी। उसके बाद मुझे कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला, और वो शिमला का बहुत बढ़िया कॉलेज है, महिला विद्यालय है, सेंट बीट्स उसका नाम है। और वहाँ मैंने 7 वर्ष अध्यापन किया। और वहाँ भी मुझे लगा कि अगर मुझे क्लास में जाना है तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे एक बात कही थी कि आपको क्लास में कदम नहीं रखना है, अगर आपको लगता है कि आपका लेक्चर तैयार नहीं है तो आपको अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल सर। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि मुझे कभी भी अपने विद्यार्थियों से मिलना है तो आई एम इन ए वेरी सीरियस बिजनेस। मैं उनके साथ जा कर के जो बात करने वाला हूँ उसके लिए मुझे बड़ा ध्यान देना है। जी जी। उसके बाद जब मैंने सेंट बीट्स से यूनिवर्सिटी में आया
तो यूनिवर्सिटी में बड़े मैच्योर स्टूडेंट से मिलना हुआ। मैं वहाँ रहा था अपने विद्यार्थी और अपने पीएचडी के समय में, बट जब वहाँ मैं गया तो मुझे लगा मुझे सिर्फ अध्यापन नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पे क्रिएशन ऑफ नॉलेज में भी पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे जो रोल्स हैं ना अध्यापक के, वो बदलते रहे और वो व्यापक होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा ये मानना है कि मुझे अगर ये पूछा जाए कि अगर आपको अगला जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे, तो मैं एक बार फिर बोलूँगा मैं शिक्षक बनना चाहेंगे। मैं अमरजीत सर से भी यही पूछना चाहूँगी कि सर आपकी शुरुआत आप शिक्षक बने कैसे, आपकी शुरुआत कैसी हुई और आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का हिस्सा कैसे बने सर? जी धन्यवाद मुस्कान। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और शिक्षक दिवस की बधाइयाँ देना चाहूँगा। तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था, प्रोफेसर आलूवालिया जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि मेरी शिक्षा की जर्नी कैसे आरंभ हुई, तो मैं सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, बनस्थली यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। तो मैं जब पहली क्लास थी तो बड़ा नर्वस था, और उसके जाने से पहले मैंने एक जो सीनियर वहाँ की टीचर थी वहाँ से उनसे बात की कि भाई मुझे ये क्लास लेने जाना है और आप मुझे कुछ बताइए, मेरी पहली क्लास है। तो उन्होंने बताया कि टीचर यू नो इज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग, ही ट्रांसफॉर्म हिज स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स में बदलाव लाता है, और अगर वो बदलाव अपने स्टूडेंट्स में कोई टीचर देखना चाहता है तो पहले वो उसको खुद बनना पड़ेगा। तो जैसे सर ने बताया, अभी इन्होंने ए से बताया, मैं जैसे सी से बताना चाहूँगा कि छात्रों में जो सभी में हम सभी को आवश्यकता पड़ती है अपने लाइफ में, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्शियंस बिल्डिंग। मतलब हमारे दिल की आवाज़ को पहचानना, हम एक भेड़ चाल में ना चलें, ये जाने कि हमारे लिए सही क्या है, तो उसके लिए दिल की आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें हमें आजकल जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सक्सेस को हैंडल कैसे किया जाता है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं कि बहुत उसको ज़्यादा ओवरटली ले लेते हैं। और अगर विफलता मिलती है, दोनों ही हमें चीज़ें रास्ते में मिलती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ, हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा बुरा, क्योंकि हमें लाइफ लीड करनी है, एक शिक्षा हमें जो आगे तक ले जाएगी, उसके लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ के साथ एक नॉर्मलाइज तरीके से रहें, हंसी खुशी रहें। और जो तीसरी मैंने बात बताई, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो दक्षता, क्षमता, बिना उसके तो कुछ भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स अपनी जहाँ भी अपने फील्ड में वो आगे जाएंगे, कुछ करेंगे, तो जब तक उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी दक्षता नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने जो ये एग्जाम्पल बताया कि टीचर इज़ लीड बाय एन एग्जाम्पल, पहले उसको खुद वो बनना पड़ता है। और मैंने भी ये खुद देखा है कि हम स्टूडेंट्स को कुछ वैसे बताने की कोशिश करें कि जो हम स्टेप फॉलो नहीं करते, तो शायद वो उसको इतना महत्व नहीं देते। लेकिन अगर जो हम करते हैं उसको हम करें, हम क्लास में टाइम पे जाएं, जैसे सर ने बताया, हम लेक्चर प्रिपेयर किए बिना क्लास में ना जाएं, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत पड़ता है। क्योंकि कल वो भी शिक्षक बनेंगे, वो भी डिफरेंट प्रोफेशंस में जाएंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे, तो वो कहीं ये देखेंगे कि हमने अपने जो शिक्षक हैं उनसे क्या सीखा। तो ये मेरी बड़ी अच्छी जर्नी रही, और मुझे बहुत पसंद आता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना। जी सर। और यही कारण है कि शायद मैं टीचर बना। जी बिल्कुल सर। आजकल अगर हम बात करें तो शिक्षा और शिक्षक का जो रोल है वो बहुत बदल चुका है। पहले जो है एक छात्र और एक उसके शिक्षक के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत अनुशासन वाला रिश्ता था। अब की जो जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं सर, तो बहुत आउट फ्रंट हो चुके हैं, तो वो अपने टीचर्स को अपना दोस्त मानते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो रिश्ते में बदलाव है ये सही है, और किस मायने तक सही है जो ये एक शिक्षक और एक छात्र के जो रिश्ते के बीच ये जो चेंजेस अब आए हैं, तो आपको क्या लगता है सर, ये ज़रूरी है कि जो आपके जो दौर के जो रिश्ते थे आपके शिक्षक के साथ, कि वो सही थे सर? देखिए ऐसा है कि समय में ना बहुत बदलाव आया है। मैं आपसे अपना 45 वर्षों का अनुभव शेयर कर रहा हूँ।
आज का जो विद्यार्थी है वो बहुत खुले वातावरण में जीता है, और वो अपने आप क्लास में जब आता है तो एक वो क्लीन स्लेट की तरह नहीं आता है, उसकी स्लेट पे काफ़ी कुछ लिखा रहता है। वो सारे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लास में लाता है, अध्यापक अपने एक्सपीरियंसेस क्लास में लेके जाता है। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, इसको तो टू वे ट्रैफिक होना है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि क्लासरूम्स जो है ना, पहले ये होता था टीचर गया क्लास में, अपना लेक्चर दिया और बाहर आ गया। अब वो ना दोज आर हैपनिंग प्लेसेस, वहाँ बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। टेक्नोलॉजी ने उन चीज़ों को बदल दिया है। हम आजकल बात कर रहे हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, इसके क्या माने हो रहे हैं? मैं पहले लेक्चर तैयार करता हूँ, उसकी वीडियो तैयार रहती है मेरी, मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवांस में उसको भेज देता हूँ और मैं कहता हूँ आप इसको सुन के आइए, कल क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। पहले जब मैं जाता था तो मैं क्लास में लेक्चर देता था और मेरे पास समय ही नहीं होता था मैं विद्यार्थियों को ना डिस्कशन में एंगेज करूँ। अब तो ऐसा है कि हर पल हर समय टेक्नोलॉजी ने ना मुझे 24/7 टीचर बना दिया। मेरा रोल बिल्कुल बदल गया है। और इसमें मैं कहता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है वो है टीचर का लीडर होना। देखिए आपने भी महसूस किया होगा, हम सारे कई वर्षों तक टीचर के साथ रहे हैं, फिर टीचर का काम भी कर रहे हैं। जी सर। क्लास में जब टीचर आता है तो वो एक लीडर बन करके आता है और वो रोल मॉडल की तरह वहाँ पे खड़ा होता है और जो वो कुछ करता है। देखिए मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, मेरे को 100 आंखें हमेशा देखती रहती हैं, ये मुझे भूलना नहीं है। मैं चौक कैसे उठाता हूँ, मैं अपना ब्लैक बोर्ड कैसे साफ़ करता हूँ, मैं हाजिरी कैसे लगाता हूँ, मैं क्वेश्चन कैसे पूछता हूँ। कई बार क्या होता है, देखिए अध्यापक दिवस है आज, उस दिन ना हमारे विद्यार्थी कई छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। उन कार्यक्रमों में वो बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं और आते हैं और हमारी नकल उतारती है। तब हमें अनुभव होता है कि देखो हमें हमारे विद्यार्थी कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ना हमेशा अपने विद्यार्थियों की स्क्रूटिनी के अंदर काम करते हैं। और जब से ये इंटरनेट आया है तो जो प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं कई बार उनके उत्तर वो खुद ढूंढ के उनकी क्लैरिफिकेशन हमसे करना चाहते हैं। तो ये देखिए ये रोल ना बिल्कुल बदलने वाले हैं। किताबें भी अब वो किताबें नहीं रही हैं कि एक किताब होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। बिल्कुल सर। व्हाट्सएप में बैठ कर के वो मेटा एआई पे जाता है विद्यार्थी, सवाल वहाँ पे पूछ लेता है जी। मगर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अध्यापक का रोल इन टेक्नोलॉजीज़ को आने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है। ये फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ना कोविड के समय से बाहर निकले तो मुझे याद है कि जब विद्यार्थी स्कूल में गया तो वो अपने टीचर के साथ ऐसे मिला जैसे किसी अपने के साथ गले मिलता है। तो वो जो एक टीचर का रिश्ता है, आपने कहा कि हमारा रिश्ता कैसे रहता है, वो रिश्ता मेरे को लगता है और प्रगाढ़ हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। हम इस रोल में ना काफ़ी चैलेंजेस अनुभव करते हैं और वो चैलेंजेस अच्छे हैं, वो बदलाव दिखाते हैं। हमारी आप तो भी पढ़ा भी रहे हैं जी, तो आपको भी क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी रहती है, तो आपका सर अपने बच्चों के साथ रिश्ता कैसा है? आप उनकी तरह थोड़ा वो जेनजी बनना चाहते हैं, बन रहे हैं उनके लिए, या फिर थोड़ा कूल से टीचर हैं? तो सर आपका कैसा है? आप बच्चों के लिए सर क्लास में जाने से पहले कुछ ऐसा कि कुछ नया प्रिपेयर करके जाते हैं कि आज इनको इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो ऐसा सर कुछ रहता है आपके माइंड में क्लास में जाने से पहले? थैंक यू मुस्कान, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो सबसे पहले तो जो आप ये पूछ रहे हैं कि जो उनके साथ मिक्स होना और वो एक तरीके से वो जेन जी उस कल्चर में जाना और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, तो मैं क्लास में इस मोड को बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मैं जैसे पढ़ाता था, बच्चों से कुछ पूछता था तो वो अनरिस्पॉन्सिव होते थे, बोलते नहीं थे। तो मुझे शायद ऐसा अनुभव हुआ कि शायद इसी तरीके से ये पढ़े हैं या इनको पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहता था क्लास में, कुछ बोलता ही नहीं था कि जब तक आप मुझे रिस्पांस नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे ओपन अप करना शुरू किया और वो फिर अब मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई दीवार नहीं होनी चाहिए कि अगर वो कुछ पूछना चाहें
और वो मुझसे ना पूछ पाएँ, वो चाहे पढ़ाई को लेके भी हो या स्टूडेंट्स की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं जो क्लासरूम के बाहर होती हैं, तो वो हम उनको वो स्पेस भी देते हैं कि वो सब डिस्कस कर सकें। अब कोविड के टाइम की आपने बात की, मैं बताऊंगा कि देखिए ऐसा हुआ कि कोविड में हम क्लास पढ़ा रहे थे, हमने पढ़ाना शुरू ही किया था, फरवरी में हमारा सेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे, और जैसे मार्च आया और लॉकडाउन शुरू हो गया और मुश्किल से थोड़ी बहुत क्लास लगी होंगी 5-10। अब चैलेंज ये आ गया कि बच्चों को पढ़ाए कैसे, वो हमसे नहीं मिल सकते, हम उनको नहीं मिल सकते। तो ये गूगल वगैरह तब नहीं था, ये जो हम गूगल मीट और आज कर लेते हैं, तब जूम प्लेटफॉर्म चला हुआ था उस टाइम पे। और मैंने एक ये खुद अपने 5,000 का वो पैकेज कुछ 2 या 3 महीने के लिए ख़रीदा। आई जस्ट पेड कि भाई ये मुझे जूम चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। फिर सर भी बड़े टेक्नो सेवी हैं, इन्होंने बताया कि आप राइट लिख कैसे कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जैसा है, उसको आप कंप्यूटर में अटैच कर दें तो यू कैन राइट ऑल्सो, आप लिख सकते हैं। तो मैंने भी वो भी ख़रीदा, 6-7 हज़ार का है, वो सर के पास भी है ऑलरेडी। तो एक क्लास को हमने बंद नहीं होने दिया जब तक क्लास लोग शुरू समझ भी नहीं पाए थे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो क्लास शुरू कर सकें। एंड हमने जो क्लास है वो कहीं ना कहीं उस पीरियड भी हमने बंद नहीं होने दी, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखा और उनकी जो समस्याएं हैं वो समझी। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि जो आज का जो युग है, ये जहाँ स्टूडेंट्स वो वन साइडेड ट्रैफिक ना होके वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। बच्चे आजकल नेट पे क्योंकि बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, तो सीखते इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, उसको वो वेरीफाई भी करना चाहते हैं हमसे। और जो डिस्कशन का मोड है उससे हमारी जो नॉलेज है उसमें एक्चुअली जो बौद्धिक क्षमता है, मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव हमें देखने को मिला है, मैं ये कहूँगा। सर मुझे ऐसे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम रोज़ सीखते हैं। आप शिक्षक हैं और फिर भी आप रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सर आप पहले खुद सीखते हैं फिर हमें सिखाते हैं। तो सर कभी कुछ ऐसा कोई किस्सा हुआ हो कि आपने अपने छात्रों से कुछ सीखा सर, कि आपको लगा कि आज मुझे कुछ सीखने को मिला अपने छात्रों से? जी ये तो बड़ा आम है जी। मैं आपको सच में बताऊं, अध्यापन जो है ना वो एक अवसर होता है अपने विद्यार्थियों से कुछ सीखने का। जैसे मुझे एक अवसर मिला जब मैं रिटायरमेंट के काफ़ी नज़दीक था। वो अवसर था कि हमें प्रोजेक्ट करवाने पड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स को एमएससी में। तो हमने उन्हें कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में एक सोलर पावर सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं 50 किलोवाट का। और मैंने उन्हें कहा देखिए इसमें काफ़ी फ़िज़िक्स आती है और फिज़िक्स ही है जो इन टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ा रही है। तो उन्होंने कहा सर हम तो इंजीनियर नहीं हैं, हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, मैं तो फ़िज़िक्स का विद्यार्थी हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी आपकी तरह इंजीनियर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी बन जाऊँगा आपके साथ। तो हमें काफ़ी कुछ उसमें करना था कि क्या ये जो है प्रोजेक्ट शिमला में लगाया जा सकता है, साइट सही है या नहीं है, उसको हम कहाँ से देखें। वहाँ हमें इंटरनेट ने बड़ी मदद करी। शिमला का वेदर कैसे रहता है हमने इंटरनेट पर जा कर के देखा कि शिमला में 365 दिन में से 200 दिन तो सूरज निकलता है, इसका मतलब है बिजली बन सकती है। फिर हमको डिज़ाइन करना था, तो हमें कितना एरिया चाहिए अगर हमें 50 किलोवाट की ये करनी है। तो वो फिर ये महसूस कर रहे थे कि ये तो सर हम सारी इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। हमने उनको कहा देखो हम ना अब सिमुलेशंस करेंगे, हम नेट पे जा कर के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे हम पूरा डिज़ाइन सिमुलेट करेंगे। मेरे लिए भी ये नया अनुभव था, मेरे विद्यार्थियों के लिए भी ये नया अनुभव था। और वो हमने जब किया तो मैंने उन्हें बोला देखो पहले 4 चैप्टर जो मेरे प्रोजेक्ट के हैं ना वो बिल्कुल फ़िज़िक्स है, बाकी जो है वो हम नई चीज़ सीख रहे हैं। वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ और वो तकरीबन 150 पेज का प्रोजेक्ट बना और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना। उसने मुझे क्या किया, यूनिवर्सिटी में जब ये प्रोजेक्ट लगाना था, मैं डीन टीचर्स मैटर्स एंड प्लानिंग भी था, मुझे ये मौका दिया कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। मेरे समय पे जब उसको हमने बनाना था तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिली और वो 90% सब्सिडी थी। और वो 50 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट था वो बना वहाँ पे। तो कैसे बना, विद्यार्थी और अध्यापक मिले, उन्होंने मिलकर के एक अनुभव साझा किया, नई चीज़ें सीखी और वो कर दिया। वो विद्यार्थी भी जब वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ हमारा डिपार्टमेंट छोड़ के आगे जा चुके थे
जब उनको पता लगा कि ये 50 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम है ये तो लग गया है कैंपस में, तो आप जानिए कि क्या उनका अनुभव रहा होगा, क्या प्रतिक्रिया उनकी रही होगी, क्या खुशी उनको मिली होगी और मुझे कितनी खुशी मिली होगी। तो जो आप सवाल कर रहे थे वो ये है कि हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ नए अनुभव होते हैं और वो अनुभव ना यादें हैं हमारी जी जी। और वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और मैं तो कहता हूँ अध्यापक होने का मतलब होता है लीडर होना, अध्यापक होने का मतलब है आपको अवसर मिला है सीखने का। और एक बात और मैं मज़ेदार आपको बताऊँ, देखिए 2 व्यक्ति क्लास में दोबारा जाते हैं, एक तो वो व्यक्ति जो फेल होता है, एक व्यक्ति जो अध्यापक होता है ना। अध्यापक जो है वो बार बार सीखता है, उसमें नई नई चीज़ों का अनुभव करता है। तो मेरे तो ऐसे अनुभव रहे हैं, एंजॉय करा है मैंने। जी सर, अनुभव आपके बहुत हैं और ऐसा लगता है कि जब आपके शिक्षक आपको कुछ बता रहे हों अपने अनुभवों से, तो वो एक ज्ञान की गंगा होती है और उस समय ऐसा महसूस होता है कि उसमें जितने भी गोते लगा लो तो कम ही रहता है। तो सर ऐसा है कि अभी हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है, आपके अनुभव बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे लगता है कि ना आधे घंटे में समेटना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगी सर कि आप आए और आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए शिक्षक दिवस के इस अवसर पर। क्योंकि शिक्षक जो हैं वो सिर्फ हम एक छात्रों का निर्माण नहीं करते, उनका फ्यूचर नहीं बनाते, वो बल्कि देश के निर्माण में भी जो है एक अहम योगदान देते हैं। तो इसी पंक्ति के साथ मैं अपने दर्शकों से आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।